हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज आपकी मैडम फिर से आपको कुछ नया सिखाने आई है। लास्ट वीडियो में हमने धातु देखा था क्रिया में, ठीक है, याद आया, धातु पढ़ा था हमने। आज छोटे टॉपिक्स लेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा, हमें फिर दिक्कत नहीं है। आज हम सहायक क्रिया देखते हैं। धातु आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सहायक क्रिया की हम डेफिनेशन देखते हैं। छोटे छोटे टॉपिक पकड़ेंगे ना बेटा, जल्दी जल्दी अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक। अब अगला टॉपिक है आज का हमारा सहायक क्रिया। पहले हम आपको इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, उसको देखिए, फिर उसके बाद मैं उदाहरण से इस छोटे से टॉपिक को आपको क्लियर कर दूँगी। जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक या रंजक क्रिया कहते हैं। अब डेफिनेशन तो बहुत इजी है, ठीक है। अब मैं आपको इसकी जो है एग्जाम्पल्स या उदाहरण के द्वारा मैं आपको ये समझाती हूँ। अब जैसे शब्द आते हैं, मैं पढ़ता हूँ, वह पढ़ रहा है, तुमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे थे, वे पढ़ते होंगे, वह पढ़ रहा होगा। अब इन शब्दों को आपको पढ़ के क्या लग रहा है, इससे आपको काल, काल मतलब समय, समय मतलब टाइम, इसका बोध हो रहा है। जैसे अब आप कहेंगे कि वो कैसे, आपको इसमें टेंस पढ़ने को मिल रहे हैं, फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। अब तो आपको मेरे बात मतलब समझ में आ गई ना। उसको हम हिंदी में क्या कहेंगे, वर्तमान काल, भविष्य काल या भूतकाल। अब मैं पढ़ता हूँ यानी मैं वर्तमान काल में कर रहा हूँ, वह पढ़ रहा है, वर्तमान काल में चल रहा है। तुमने पढ़ा था तो ये भूतकाल की बात हो गई, हम पढ़ रहे थे, भूतकाल की बात हो गई। वे पढ़ते होंगे तो ये अनिश्चित है कि हाँ पढ़ रहे होंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं इसमें, तो ये भी काल ही होगा ना। हाँ अभी कहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वह पढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे जो है ये टाइम निश्चित नहीं कर रही है, दो सेंटेंस अनुमान लग रहा है कि हाँ इस समय वहाँ ये काम हो रहा होगा। तो है तो ये वर्तमान का ही, कि अभी हम सोच रहे हैं हाँ इस टाइम पापा ऑफिस में बैठ के काम कर रहे होंगे, या मम्मी जो है स्कूल में पढ़ा रही होंगी, या मेरी बहन जो है कॉलेज में लेक्चर ले रही होगी। हम घर में बैठ के ये अनुमान लगा रहे हैं ना, तो हो तो आज का ही काम रहा है। तो आज का काम मतलब प्रेजेंट, वर्तमान काल। ये तो इसमें तो भूतकाल या भविष्य काल की हम प्लानिंग नहीं कर रहे ना। भविष्य काल की अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कल मैं बाज़ार जाऊंगा तो मैं अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेके आऊँगा। अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें भी प्लानिंग में भी हमारा काल शो हो रहा है। तो जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं, क्रिया का अर्थ आप समझते हैं, करना, चाहे वो खाना हो, पढ़ना हो, सोना हो, बाज़ार जाना हो, खेलना कूदना, कुछ भी हो, ए टू जेड जो हमें कुछ करते हुए दिखाता है, शो करता है, वो क्रिया है। तो जो शब्द काल आदि का बोध कराने में क्रिया की सहायता करते हैं उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं या रंजक क्रिया कहते हैं। अब जो मैंने आपको उदाहरण समझाए, इन वाक्यों में हूँ, रहा है, था, रहे थे, होंगे, होगा, ये जो शब्द हमने यूज़ किए हैं वो वाक्य की क्रिया का काल बताने में हमारी सहायता कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे सहायक क्रिया कहलाते हैं। अब हम एक छोटा सा वाक्य देखते हैं, उससे आपको मैं समझाती हूँ। दिगंत पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे दिगंत जो है क्या है, जो पढ़ना है, यहाँ पे क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई। अब दिगंत जो है, जो लड़का दिगंत है वो कर्ता हो गया, और कर्म, कर्म क्या हुआ यहाँ पे, पुस्तक। तो कर्ता के द्वारा जो कर्म किया गया, जो क्रिया की गई, उसको यहाँ दिखाया गया है, शो किया गया है। इस वाक्य में क्या है, पढ़ता क्रिया हो गई, कर्ता दिगंत हो गया और कर्म पुस्तक हो गई। राम बाजार से फल लेने गया, ठीक। मैं आपको ये मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको एक समझा रही हूँ। राम यहाँ पे कर्ता हो गया, फल लाना क्या हो गया, कर्म हो गया, और बाजार जाना
क्रिया हो गई। तो जाना तो क्रिया हुई, फल लाना कर्म हो गया और राम कर्ता हो गया। तो ऐसे अगर आप छोटे छोटे उदाहरण देखोगे, दिमाग में रखोगे, कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो क्रिया हो गई और उस क्रिया को दिखाने वाला, करने वाला कर्ता हो गया, और उस काम को, जो काम हमने किया वो कर्म हो गया। तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं। अगर इस तरह के उदाहरण आते हैं तो आप एक छोटी सी पहचान बना लो, क्रिया, कर्म और कर्ता, इस चीज़ को आप ध्यान में रखो। ये कोई बहुत लंबी वाली वैसी बात नहीं है। जो क्रिया को शो करता है वो क्रिया का कर्ता कहलाता है, और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। दिगंत पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना जो है वो क्रिया हो गई, कर्ता दिगंत है और कर्म पुस्तक है। ठीक है। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे बेटा, वो हम पढ़ेंगे क्रिया के भेद। क्रिया जो है 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जो कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भागों में बांटा गया है। इसको मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी। तब तक आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ के रखना। कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के डालिए, मैं उसका जवाब आपको तुरंत दूंगी और दोबारा से समझाऊंगी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। बाय बाय।